नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो चुके हैं। सिर्फ आधिकारिक रूप से आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा से होकर के गुजरना है। बिना सक्षमता परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए जाएंगे, यह स्पष्ट हो चुका है। आज काफी शिक्षक जो थे पटना में, अन्य जगहों पर भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, जिन्हें शिक्षा मंत्री ने बुलाया उनसे बात करने के लिए, उनकी समस्या को जानने के लिए, और आश्वासन भी दिया गया कि विचार चल रही है, बातें मानी जाएगी। लेकिन बातें कौन सी मानी जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से बातें आ रही हैं सामने, उसमें तो एक तो है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या फिर जो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, ये बात तो स्पष्ट हो चुका है। दूसरी जो मांगे थी, पेन पेपर मोड में परीक्षा होनी चाहिए, तो इसमें 5 कुल परीक्षाएं होनी है अब तक की जानकारी के अनुसार, जिसमें 2 परीक्षा पेन पेपर मोड में होंगे और 3 परीक्षा ऑनलाइन मोड में होंगे, सीबीटी मोड में होंगे। यह भी बात तय ही समझा जाए। अन्य जो मांगे हैं कि बीपीएससी टीआरई का जो सिलेबस है उसको विभागीय परीक्षा के सामान्य जो है उसके लेवल का, उसके स्तर का जो है सिलेबस होना चाहिए, अर्थात जो शिक्षक जिस ग्रेड में जिस विषय में पढ़ा रहा हो वहीं से प्रश्न हो। ये भी बातें लगभग मानी जाएंगी, ऐसा तय माना जा रहा है। जिला बदल करने की जो बातें हैं कि चॉइस जिला जो दिया गया है वह सबसे गंभीर मुद्दा है। अब उस पर भी बातें चल रही हैं, ऐसा जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अब तक उसके बारे में सकारात्मक जो है बातें नहीं आई है निकल करके कि जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट जो मांगे गए हैं और दूसरे जिला में जो स्थानांतरण करने की बात कही जा रही है क्षमता परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर, तो उस हेतु अब तक सकारात्मक बातें नहीं निकल रही है। लेकिन 2-3 बातें तो लगभग तय है कि मान ली गई है। एक कि जो परीक्षा नहीं देंगे या पास नहीं करेंगे उन्हें नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, पेन पेपर मोड में 2 परीक्षा पेन पेपर मोड में और 3 परीक्षा ऑनलाइन, ये हुई बात। और तीसरा कि सिलेबस जो है वो जो है फ्रेंडली होगा, शिक्षकों के अनुरूप होगा, सामान्य होगा, साधारण होगा, पास कर जाएंगे लोग, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब है कि इसी बीच माननीय शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक जी के द्वारा एक बहुत बड़ा लेटर जो है जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों पर कार्रवाई हेतु चर्चा की गई है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जो 2015 में जो निगरानी समिति बनी, निगरानी समिति तक अब तक 9 साल बीत चुके हैं, लगभग 72,000 शिक्षकों की फाइलें उन तक नहीं पहुंच पाई है। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो खुद मान चुके हैं कि वे फर्जी थे, इसलिए वे अब आना ही बंद कर दिए हैं, विद्यालयों में वो आ नहीं रहे हैं। कुछ 6 महीना से और कुछ 6 महीना से भी अधिक दिनों से वो नहीं आ रहे हैं, कुछ का 2-2 वर्ष हो गए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब पता ही चल गया उनको कि वे फर्जी हैं, पकड़े जाएंगे, कोई चारा नहीं है, तो वे स्वतः ही छोड़ के चले गए। तो अब उन सभी शिक्षकों पर कार्रवाइयां करने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही लेटर जारी कर दिया गया था। सभी नियोजन इकाइयों के जो नियोजन प्राधिकार थे उन्हें निर्देशित कर दिया गया था कि उन पर जो है कार्रवाइयां की जाए। लेकिन बावजूद इसके जो है कार्रवाइयां नहीं हो पाई, जितने बड़ी संख्या में कार्रवाइयां होनी चाहिए थी। 6 महीना से कम जो अनुपस्थित रहे हैं लगातार, उनमें भी बड़ी संख्या में शिक्षक थे, तो उनमें भी बहुत कम पर ही कार्रवाइयां हो चुकी। और जो 6 महीना से ज्यादा दिनों से जो अब्सेंट है, 2-2 साल तक अब्सेंट रहे हैं, वैसे 500 से अधिक शिक्षकों को चिन्हित किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, और विभिन्न नियोजन प्राधिकारों को बताया गया था कि इन्हें जो निलंबन करना है, लेकिन उसमें भी मात्र 10 शिक्षकों को ही निलंबित किया जा सका। तो इस पर गहरा एतराज जताया गया है माननीय एसीएस के पाठक जी के द्वारा कि जब कार्रवाइयां करने हेतु जब आदेश शिक्षा विभाग ने दे दिया, तो फिर नियोजन इकाइयों के द्वारा इस पर पहल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मामला तो साफ है कि अब आप उसी नियोजन इकाई को उन शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए आप दिशा निर्देश दे रहे हैं जो नियोजन इकाइयां धालमेल करके धांधली सेटिंग के जरिए उन्हें बहाल किया है। तो भला पैसा ऑलरेडी वो लेकर के बहाल किया है, तो फिर वो कार्रवाइयां कैसे करे? चोरी भी और सीनाचोरी भी कैसे? मामला यहां फंस रहा है ना। तो इसलिए जो है अब पुनः जो है सख्त और कड़े रुख अपनाते हुए माननीय एसएस के पाठक ने लेटर जारी किया है कि यथाशीघ्र उन सभी पर कार्रवाइयां होनी चाहिए जिन्हें चिन्हित करके शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न नियोजन इकाइयों को दिया गया है, और नियोजन प्राधिकार के जो भी प्राधिकारीगण हैं उनके द्वारा उन्हें निलंबित किया जाए, निरस्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ये कार्रवाइयां होनी चाहिए जिन्हें भी इंगित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि भले ही जो परीक्षा नहीं देंगे या फिर परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उन्हें नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जो फर्जी होंगे, जो अयोग्य होंगे, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के आधार पर जिनकी बहाली हुई होगी, जो धांधली सेटिंग करके घुसे होंगे, जो जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत होगा, जिनका आरक्षण जो है गलत सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण कोटा में यदि वो प्रवेश पा गए होंगे, तो वे सभी छटेंगे। आप बात मान करके चलिए, क्योंकि जब जो निगरानी समिति जो बनी है, जांच कमेटी जो बनाई गई है, वहां 72,000 फाइल फोल्डर पहुंचे नहीं है, तो वो सभी संदेह के घेरे में है, अंततः नहीं पहुंच पाते हैं, तो आखिर कार्रवाइयां तो करनी पड़ेगी। और साथ ही अलग से भी जो है उनका ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करने की जो है बातें कही गई है, यू डाइस पोर्टल पर अपलोड करने की बातें कही गई है। साथ ही ऑफलाइन जो है सारे दस्तावेज बीआरसी में डी ऑफिस में जमा करने की बात कही गई। उसके बाद पुनः क्षमता परीक्षा है तो आवेदन हो रहे हैं, तो इसमें सारे दस्तावेज जमा
करवाने होंगे तो बच कहाँ पाएंगे? बचना तो मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तो जो फर्जी होंगे, जो अयोग्य होंगे, छटेंगे ही, चाहे जितना भी वे प्रयास कर लें रहने हेतु कि वे शिक्षक बने रहें, लेकिन नहीं रहेंगे। अब बात बाकी 19 फरवरी 2024 तक सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन होने हैं और बार-बार सरकार की तरफ से आग्रह किया जा रहा है शिक्षकों को कि वे बहकावे में न आए, आवेदन करें। जो क्वेश्चन पेपर होगा शिक्षकों के एकदम सामान्य होगा, साधारण होगा, पास कर जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जिला बदल की जो बात है, चॉइस के आधार पर जिला की जो बात कही गई है, उसे शिथिल करने का जो है बात कही जा रही है कि किया जा रहा है। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और मुख्यमंत्री स्तर तक, जो सरकार के स्तर पर ये सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जा रहा है। नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, शिक्षा मंत्री भी कह दिए, उप मुख्यमंत्री भी कह दिए, अन्य सरकार के लोग भी ऐसा कह रहे हैं। नीरज कुमार पहले ही कह चुके थे। पेन पेपर मोड वाला और सीबीटी मोड वाला है, तो अब उसमें जो है अलग-अलग मौके दिए गए। सीबीटी मोड में जिनको देना हो वो दें और जिनको पेन पेपर मोड में देना होगा वो देंगे। तो 2 बार 5 बार होने हैं तो 3 बार और 2 बार ऐसे कर दिया गया। और बाकी जो अड़े हुए हैं कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया जाए, तो उस हेतु जो भी भूख हड़ताल पर थे, अनशन पर थे, उनसे भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब समय बताएगा कि क्या कुछ सरकार करती है, लेकिन संभव नहीं है कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। परीक्षा हर हाल में देने पड़ेंगे, ऐसा अब बहुत हद तक जो है वो तय हो चुका है। संशोधन जो मांगे थी आपका महत्वपूर्ण, उसमें संशोधन किए जाएंगे, ये भी तय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।